ध्यान देना, आज का विषय है इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन। इंग्लिश में क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आ रहा समझ में? तो प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं, प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, उस सबका पहले किया जाता है। साधारण भाषा में समझे तो प्रीपोजिशन के मतलब हो गया, साइकिल का टायर पंचर हो गया तो उसको हम क्या करते हैं? पंचर को बनवाते हैं, थोड़ा सा उसमें कोई चीज चिपका देते हैं। आ रहा समझ में? समझ आ रहा बाबू? तो पंचर बन गया, यानी टायर अगर पंचर हो गया, ट्यूब अगर पंचर हो गया तो उससे हवा निकल गया, गाड़ी कामयाब, चक्का जो है कामयाब नहीं होगा। लेकिन हवा निकल जाएगा तो कामयाब नहीं होगा, नहीं चलेगा गाड़ी। लेकिन अगर उसको हम पंचर बनवा के फिर से हवा भर देंगे तो हवा रोक लेगा और फिर से गाड़ी पंच हो जाएगा, चलने लगेगा। आ रहा समझ में? प्रीपोजिशन का भी सेम काम वही है। एक कोई भी वाक्य है, जैसे देखो द पेन इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ऑन का प्रयोग किया है। द सन इज इन द स्काई, इन का प्रयोग किया है। इसमें देखो हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है से प्रीपोजिशन लास्ट में लगा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन लास्ट में लगा है। अभी हम बोल के गए कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, लेकिन हम यहाँ इसको प्रयोग करने से हम नोट में लिख दिया है कभी कभी प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के बाद भी होता है। कभी कभी अपवाद में लिया जाए, कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी होता है। समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन समझ में आया किसको बोलते हैं? प्रीपोजिशन एक जोड़ने का काम करता है। दो वाक्य के बीच में प्रीपोजिशन का काम क्या है? जोड़ना। आ रहा है समझ बाबू? सुलेशन, बोनफिक्स, सुलेटेड का काम है साट देना, जोड़ना। तो बस जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन, छोटे छोटे चीजों को जोड़ने का काम करता है। और छोटे छोटे चीज के मतलब हो गया है किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। आ रहा है समझ में? और उसी में बोलते हैं कंजक्शन, बड़े बड़े चीज का जोड़ना। जैसे में ट्रेन के पटरी में अगर मान लिया जाए गया, पटना, ये सब क्या है? जंक्शन है। जंक्शन किसको बोलते हैं? जब बहुत हर जगह का गाड़ी वहां पर आकर के रुकती है, वहां से अलग अलग रूट निकलता है, उसे क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन में अगर बड़े बड़े वाक्य को जोड़ने का काम करे उसे कंजक्शन कहते हैं। समझ में आया? अगर बड़े बड़े वाक्य को जोड़ने का काम करे उसे कंजक्शन कहते हैं, और छोटे छोटे वाक्य को जोड़ने का काम करे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आ रहा? छोटे छोटे वाक्य को छोटे शब्द में जोड़ने का काम करे उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। और बड़े बड़े वाक्य को जोड़ने का काम करे उसे कंजक्शन कहते हैं। तो अभी हम जो सिलेबस लेके आके आए हैं वो है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मतलब छोटे छोटे चीजों को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, ध्यान में रखना है। तथा प्रीपोजिशन के प्रयोग से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। द सन इज इन द स्काई, द पेन इज ऑन द टेबल। यानी आगे हम इसका हिंदी भी करके बताएंगे। यहाँ नोट में लिखे हैं कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होता है नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी होता है। कभी कभी के बात किए हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। एग्जाम्पल में भी दे दिए, द हु आर यू टॉकिंग टू। टू जो है से प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन में इसका हिंदी हो गया है आप किससे बात कर रहे हैं। अगर ट्रांसलेशन दे दिया आपको आप किससे बात कर रहे हैं तो हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं। अगर किसी को पूछना है कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बोलना है हु आर यू कमिंग फ्रॉम,
हु आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। आ रहा है समझ में। कुछ लिस्ट में हम बताए हैं कि इतना जो है इसे हम सब के सब प्रीपोजिशन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसको हमको याद रखने का जरूरत है, हर जगह बराबर यूज होता है। एट, इन, बाय, टू, अप, एबव, अपन, विदिन, ऑफ, ऑन, इनटू, ऑफ, विथ, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अंडर, बिटवीन, डॉन, बेहिंड, थ्रू, विदाउट, फ्रॉम, फॉर, टूवर्ड, सिंस, अबाउट, अगेंस्ट, अलोंग, नियर, राउंड, इनसाइड। ये सब प्रीपोजिशन याद रखो। देखो जहां भी प्रयोग करेंगे यही सब प्रीपोजिशन में मिलेगा। जैसे इसमें इन का प्रयोग किए, किसका प्रयोग किए हैं, इन का प्रयोग किए हैं, और जैसा ही इन का प्रयोग किए तो देखो इसमें इन होगा। है यहाँ पर इन रे है बाबू। यहाँ पर देखो हम ऑन का प्रयोग किए हैं, देखो इसमें ऑन कहीं न कहीं होगा। देखो यहाँ पर ऑन है कि ना, यानी हम एक वाक्य दे देंगे सेम टू सेम, इसी प्रकार से वाक्य दे देंगे। द सन इज इन द स्काई, इसमें बोल देंगे प्रीपोजिशन को घेरा लगाओ। प्रीपोजिशन को अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो देख लेना है इनमें से प्रीपोजिशन कौन है, तो इन है। प्रीपोजिशन कौन है, इन है। समझ में आ रहा है। इसमें प्रीपोजिशन इन लगा हुआ है। अगर ऐसा दे दे अब बोलेगा Who are you talking from, आ रहा समझ में, सॉरी, coming from। Who are you coming from, इसका हिंदी हम यहाँ पर लिखे आप कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें पूछ देगा, हिंदी नहीं पूछेगा इसका हिंदी क्या होता है, इसका पूछेगा कि इसका प्रीपोजिशन कौन है, इस वाक्य में प्रीपोजिशन कहाँ है, उसका घेरा लगाओ। तो बताओ प्रीपोजिशन कहाँ है, घेरा लगा देना। समझ में आया। या तो इसका पूछने का अर्थ होगा द सन इज, खाली स्थान रहेगा, उसके बाद द स्काई। ठीक है। ये मैट्रिक में, इंटर में, कंपटीशन में प्रीपोजिशन जहां रहेगा पूछने का ही तरीका है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, इसलिए हम समझा के बता रहे हैं कि जैसे हो समझ जाना है, याद रख लेना। द सन इज द स्काई, तो द सन इज द स्काई ऑप्शन में रहेगा या ऑन, ऑप्शन रहेगा तो रहेगा ऑन, ऑफ, इन, इनटू, ये चार ऑप्शन रहेगा और घेरा हुआ रहेगा। बताओ इसमें से कौन लगेगा, इसमें इन लगेगा। क्या लगेगा, इन का प्रयोग होगा। ठीक है। तो प्रीपोजिशन पढ़ने से हमारा वाक्य शुद्ध बन जाएगा, और जोड़ने का काम जो करना है वो जोड़ने का काम भी हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये छाप लो इतना। अब आगे ध्यान देना है बाबू, यदि प्रीपोजिशन के साथ, क्या लिख रहा है, यदि प्रीपोजिशन के साथ नाउन प्रोनाउन नहीं रहे तो क्या करना है। अभी हम बता के गए कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। समझ में आ रहा है। कभी कभी नाउन और प्रोनाउन के बाद में आता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन रहे और नाउन या प्रोनाउन नहीं रहे, उस स्थिति में हमें क्या करना है, तो वैसा स्थिति में हम प्रीपोजिशन उसको नहीं कह करके एडवर्ब का प्रयोग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। उसको प्रीपोजिशन फिर नाम नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबके। अब एग्जाम्पल में है ही इज इन द गार्डन, इन देखो बीच में आ गया है, उसके बाद जो है से गार्डन माने बगीचा नाउन है ने? तो ये स्थिति में प्रीपोजिशन हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। लेकिन देखो कम इन,
इसमें ना नाउन भी नहीं है ना कि प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, इसलिए कि क्या है, एडवर्ब बन गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा जो है से मेरे सर के ऊपर है। आ रहा है समझ में? तो ऐसा स्थिति में माई हेड, तो ओवर जो है ना से प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या होगा, लेकिन यहाँ पर ओवर, द गेम वाज ओवर, इसमें नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, तो ओवर इसमें क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओवर क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत समझ में आया? अब जो है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, अब जो है प्रीपोजिशन का सेंटेंस में यूज करना, कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है, जैसे ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, एट का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान देना बाबू, हल्ला नहीं करना। आई एम एट होम, आई एम यहाँ खाली स्थान रहेगा, या तो कुछ भी अगर इनकरेक्ट में रहेगा, गलत में रहेगा तो इन लिखल रहेगा, तो उसको ध्यान देना है। मैं घर पर हूँ, इसका हिंदी होता है मैं घर पर हूँ। पर का प्रयोग में भी एट का प्रयोग होता है, लेकिन मैं घर पर हूँ, यहाँ एट के मतलब समझ लेना है कि घर पर जो हूँ, तो घर पर के मतलब क्या हुआ, घर पर ऊपर में चढ़ा हूँ नहीं, घर में हूँ, तो इन मने भी में होता है, लेकिन एट मने भी में होता है। इस वाक्य से समझना है कि अगर कोई बोल दिया कि मैं घर पर हूँ, इसका मतलब वो घरे है। आ रहा है समझ में? अपना घर में नहीं कि अपना छप्पर पर ऊपर में छान पर या छत्ता पर ऊपर चढ़ा हुआ ना है, घर पर के मतलब वो घर में है, तो ऐसा स्थिति में एट का प्रयोग करना। ठीक है। ही कम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया, इसमें भी एट का प्रयोग करना। वह 4 बजे आया, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, सबसे पहले इसको ध्यान दो। ऑन का प्रयोग जो होता है, ऑन का अर्थ होता है पर, ऑन का अर्थ क्या होता है, पर। इसका प्रयोग दिन तथा तारीख के नाम के पहले भी किया जाता है। ऑन का प्रयोग पर तो होता है, लेकिन दिन और तारीख के पहले भी किया जाता है। आ रहा समझ में? अब इसमें देखते हैं दिन और तारीख है कि नहीं, नहीं तो एक सेंटेंस हम देख के बताएंगे। सी लीव एट पटना, अब देखो इसमें लिख दिया है, एट का मतलब होता है में और पर। एट का मतलब क्या होता है, एट के मतलब में भी होता है, एट के मतलब पर भी होता है। हम कल बता रहे थे सेंटेंस में, एट का प्रयोग में पर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग समय, एट और एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समय, छोटे स्थान, कल हम समझा रहे थे ने, छोटे स्थान के दर को सूचित करने के लिए किया जाता है। यानी समय और छोटे स्थान के दर को सूचित करने के लिए किया जाता है। इसमें देखो समय के पहले एट का प्रयोग किया, यहाँ बोले ना कि समय के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। छोटे स्थान, घर छोटा चीज है कि ना, तो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। पटना, पटना अगर मान लिया जाए कि एक मुंबई जैसे हो गया, मुंबई बड़ा शहर है तो उसमें इनका प्रयोग होगा, लेकिन पटना का अगर छोटा शहर में गिनती करते हैं तो एट का प्रयोग होगा। वही पटना अगर बड़ा शहर में गिनती होगा तो इनका प्रयोग होगा। समझ में आ रहा? मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, इनका प्रयोग होगा, सब बड़ा शहर है। लेकिन पटना हो गया, गया हो गया, ये सब छोटा शहर है, तो ऐसा शहर में इनका प्रयोग करना नहीं है, एट का प्रयोग करना। समझ में आया? अगर पटना का पता तुम्हें चल जाए कि पटना एक बड़ा शहर है, तो इनका प्रयोग होने लगेगा। आ रहा समझ में? वी कम एट नाइट, नाइट मने रात होता है, हम लोग रात में आए, तो ऐसा स्थिति में समय के पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बता के गए एट का प्रयोग समय और छोटे स्थान के लिए किया जाता है। देखो यहाँ छोटे स्थान है तो एट का प्रयोग किए, समय है एट का प्रयोग किए। समझ में आया? लेकिन इसमें ऑन का प्रयोग में हम एक वाक्य देते हैं जिसमें हम बता रहे हैं दिन तथा तारीख के पहले भी होता है। किसका प्रयोग? ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में है, ही कम ऑन मंडे, ही कम ऑन मंडे, वह सोमवार
वो आया, वह सोमवार को आया। कब आया? तो देखो दिन का यहाँ बता दे, दिन तथा तारीख के पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। तो दिन का यहाँ दिन है ना सोमवार, तो उसके पहले ऑन का प्रयोग हुआ। आ रहा समझ में? किसी का कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो छाप लो।